बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द थ्री फैक्टर्स that are essential in deciding the outcomes of politics of social division. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स के रिजल्ट डिसाइड करने में एसेंशियल होते हैं. तो आंसर है हमारा 3 factors which determine the outcome of politics of social division as are follows. First, the people perception of their identities. If people see their identities in singular and exclusive term, then there will be conflict. But if they see their identities as a reflection of a nation identity, then they will live at peace with each other. सबसे पहला ये कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे देखते हैं. अगर वो अपनी आइडेंटिटी को सिंगुलर और एक्सक्लूसिव टर्म में देखेंगे तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा. अगर वहां के जो लोग हैं अपनी आइडेंटिटी को एक नेशन की आइडेंटिटी समझेंगे तो वहां पर पीसफुली एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है. सेकेंड फैक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी बाय political leaders. While representing a community, if politicians raise demands that are constitutional, then it is easier to accommodate those demands. अगर किसी भी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटर है, लीडर्स हैं, वो कोई डिमांड रेस करते हैं और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है तो उसको एक्सेप्ट करना गवर्नमेंट के द्वारा बहुत आसान होता है. तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता क्योंकि उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी हो जाती हैं और जो लीडर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अपनी डिमांड रेज करते हैं. थर्ड फैक्टर, द गवर्नमेंट रिएक्शन. If the reasonable demand of a community are suppressed by the government, then it leads to social division, which in turn threaten the integrity of the country. थर्ड फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट रिएक्शन कैसा देती है कि अगर किसी कम्युनिटी ने कोई डिमांड रेज करी है और वो डिमांड सही भी है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसे सप्रेस्ड कर देती है, सोशल डिवीजन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है और कंट्री में सोशल डिवीजन की जो थ्रेटनिंग है बढ़ जाती है बहुत ज्यादा. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.